हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ है जन्म कुंडली की, ये है 13/3/1990 मतलब 1990। और जो समय है वो शाम के 5:30 5:30 बजे। जन्म स्थान सतना मध्य प्रदेश है। तो इनकी जो जन्म कुंडली बनती है वो बनती है सिंह लगन की। सूर्य से इनका लगन प्रभावित है और जो इनका लग्नेश है वो सप्तम भाव में जाकर बैठकर लगन को स्वयं देख रहा है। तो ये लगनेश बलि यहाँ पर, लग्नेश थोड़े कमज़ोर है लेकिन लगन यहाँ पर अच्छा है। लगन को लग्नेश देखता है तो व्यक्ति अच्छी पर्सनैलिटी का होता है और व्यक्ति का जीवन भी अच्छा होता है, सफलता वाला जीवन होता है। जब लग्नेश लगन में हो या लग्नेश लगन को देखते हो तो ये अच्छी कुंडली की सूचना है। अच्छा एक जीवन देने वाला ग्रह बन जाता है ऐसा लग्नेश, मतलब ऐसे लग्नेश को मजबूत लग्नेश कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंचम भाव की, तो पंचम भाव में कौन बैठते हैं? शनिदेव, जो कि छठे और सातवें के स्वामी बैठकर, छठे और सातवें के स्वामी बनकर पंचम भाव में बैठे हैं। लेकिन जो पंचम के स्वामी हैं गुरु, वो बैठे हैं 11वें भाव में और 11वें भाव में बैठकर अपने भाव को दृष्टि से देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से। तो ये एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव भी अच्छा फल देंगे और व्यक्ति को पंचम भाव से जुड़े हुए फल भी अच्छे मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी होगी क्योंकि गुरु का प्रभाव पंचम भाव पर पड़ेगा। तो ये व्यक्ति की एजुकेशन को अच्छा बनाएंगे, व्यक्ति के एजुकेशन को। तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए नवमेश जो बनते हैं मंगल, वो छठे भाव में बैठे हैं। अब नवमेश का छठे भाव में जाना तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मंगल है तो मंगल का छठे भाव में होना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। ये भी कुंडली को मजबूती प्रदान करता है। कुंडली और जीवन में, व्यक्ति के जीवन में सुखों को देने में, व्यक्ति की परेशानियों का समाधान करने में या परेशानियों से निपटने में बहुत हेल्प करता है। ऐसा मंगल, छठे भाव का मंगल बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला कुंडली में होता है। अब देखिए यहाँ पर छठे भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, जिसमें मंगल और राहु तो यहाँ पर श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। व्यक्ति को हर प्रकार की मुश्किल से, हर प्रकार की विपरीत स्थिति से व्यक्ति को बाहर निकालने वाले हैं और व्यक्ति अपने जीवन में सभी मुश्किलों को निकालकर एक श्रेष्ठ जीवन जी पाएगा। ये यहाँ पर मंगल और राहु बना रहे हैं स्थिति ऐसी। अब हम बात करते हैं इस कुंडली में धन और लाभ की। तो देखिए धन भाव में चंद्रमा विराजमान है और लाभ भाव में गुरु विराजमान है। तो धन और लाभ में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन में धनागमन भी बढ़िया होगा, धनागमन भी अच्छा होगा और व्यक्ति अपने जीवन में धन को संचित भी कर पाएगा। लेकिन धनागमन तो श्रेष्ठ कर है, धनागमन में कोई समस्या जीवन में नहीं आएगी। धन की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनी रहेगी, आय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी और जीवन में इच्छाएं भी पूर्ति व्यक्ति की होंगी। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है वो 12वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव का जो स्वामी होता है उसका मतलब होता है लॉस, खर्चा, और वो धन के स्थान में बैठा है। तो यहाँ पर खर्चे की स्थिति भी बनी रहेगी। व्यक्ति जीवन में संचित, यहाँ पर बैठने का मतलब है कि व्यक्ति जीवन में संचित नहीं कर पाएगा, स्टोर नहीं कर पाएगा, लेकिन आगमन अच्छा रहेगा, पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, इनकी स्थिति ऐसी बनी रहेगी। लेकिन जीवन में धन की स्थिति सही रहेगी, जीवन में धन के बिना कोई काम नहीं रुकेगा और जीवन में धन से भौतिक सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त जीवन में कर पाएंगे। यहाँ पर जो दसम और तीसरे के स्वामी बनते हैं, दसम भाव के तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो छठे भाव में आकर बैठे हैं। और छठे भाव में शुक्र भी अच्छा फल देते हैं क्योंकि उनका संबंध 12वें से बन जाता है, 12वें पर दृष्टि डाल देते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में भौतिकता को, सुख सुविधाओं को, संपन्नता को और भाग्य को बढ़ा देते हैं। तो शुक्र भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये राहु के साथ हैं, मंगल के साथ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र अच्छा प्रभाव ही देंगे। अब यहाँ पे सप्तम भाव में सूर्य और बुध की जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, श्रेष्ठ बना हुआ है, केंद्र में बना हुआ है। और यहाँ पर जो सूर्य है वो लग्नेश है और जो बुध है वो दूसरे और 11वें के स्वामी है। तो मतलब यहाँ पर सूर्य बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह बन जाएंगे क्योंकि वो धन और लाभ दोनों के स्वामी बनते हैं और जीवन में धन और लाभ की जो इच्छा है, धन और लाभ की जो जरूरत है वो यहाँ पर बुध पूरा करेंगे और इसका संबंध लगन से बनेगा। तो व्यक्ति के जीवन में धन और लाभ की स्थिति बनेगी। व्यक्ति थोड़ा अभिमानी होगा, अहंकारी होगा, ऐसे व्यक्ति भी ये दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके जो क्वेश्चंस हैं
इनके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इनका क्वेश्चन है कि इनको नौकरी कब मिलेगी। इन्होंने सिर्फ नौकरी पूछा है, सरकारी नौकरी भी नहीं पूछा है। तो इनका अगर हम नौकरी की बात करें तो देखिए, ये दसम भाव का स्वामी है, ये हमारा कर्मेश है। हमारा जो कर्मेश है वो छठे भाव में बैठा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कर्म जुड़ेगा वो छठा भाव क्या होता है, बंधन का, कैद का, प्रॉब्लम्स का। तो इनकी जो नौकरी होगी वो किस प्रकार होगी, मतलब इनको जीवन में नौकरी ही करनी चाहिए। नौकरी करने के लिए ये बने हैं। इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए। इनके लिए पहली सलाह तो यही है कि इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि 10वें भाव को स्वामी जब छठे में जाता है तो नौकरी ही व्यक्ति के जीवन को पार पाती है। नौकरी ही व्यक्ति के जीवन में सब कुछ उसको दे सकती है। तो नौकरी का जो भाव होता है वो छठा भाव भी होता है। अब हम देखते हैं कि शुक्र, मंगल और राहु, इनमें से किसी की भी दशा हो, किसी की भी अंतर्दशा हो, तो इनमें व्यक्ति को जीवन में नौकरी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम हमेशा रहेंगी, चैलेंजिंग रहेंगे, हमेशा चैलेंजेस बने रहेंगे, कंपटीशन बना रहेगा। क्योंकि देखिए मंगल छठे भाव में है, छठा भाव कंपटीशन का भी होता है। तो इनको हर कदम अपने जीवन में नौकरी के क्षेत्र में विशेषतः कंपटीशन करना पड़ेगा, कंपटीशन करके ही आगे निकलना पड़ेगा। और इनकी जो सोच है, इनका जो व्यक्तित्व है वो भी इस प्रकार का है कि ये हर चीज़ को कंपटीशन पे लेते हैं, हर चीज़ का बदला लेने की स्थिति में रहते हैं। मतलब इनको बात अपने दिल पर बहुत जल्दी लगती है। तो इस कारण ये भी अपने जीवन में परेशानी को बढ़ाकर रखते हैं। लेकिन इनके जीवन में कंपटीशन हमेशा बना रहेगा, चैलेंजिंग हमेशा बना रहेंगे, नौकरी में परेशानियां हमेशा आती रहेंगी और नौकरी में स्थिरता बहुत लेट जाकर बनेगी। इतनी आसानी से नौकरी में स्थिरता नहीं बनेगी। लेकिन ये इनके कर्म की स्थिति है यहाँ पर कि जब कर्म का भाव छठे में जाता है तो इतनी आसानी से व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत मुश्किलों का सामना कर तब जाकर सफलताएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल छठे भाव में है तो इनको सफलता 100% मिलेगी, ये तय है, सुनिश्चित है। ये यहाँ पर राहु भी, तो ये भी सुनिश्चित करते हैं। और कर्म का भाव छठे में जाता है तो व्यक्ति को जीवन में नौकरी से ही सफलता देता है। इसमें एक बात और देखिए कि ये चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ होते हैं हमारे घर का सुख, हमारे जीवन में वाहन का सुख, हर प्रकार का सुख, किसी भी प्रकार का सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। अब देखिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी बैठ गया छठे में, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में घर लोगे, कार लोगे, गाड़ी लोगे, बंगला जो भी लोगे, आईफोन लो, कुछ भी लो, कुछ भी, आप अपने सुखों को जो पूर्ण करोगे वो किससे करोगे, अपने कर्जे से। क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में उच्च राशि में है, तो ये एक श्रेष्ठ स्थिति है। आपका जो नवमेश है वो उच्च राशि में है, ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा। क्योंकि भाग्य में प्रॉब्लम भी लाएगा लेकिन भाग्य को आपके बहुत अच्छा भी करेगा, बहुत बढ़ाएगा भी। प्रॉब्लम इतनी नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो जैसे रिलेशन है, पिता से रिलेशन है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, व्यक्ति की धार्मिकता कम हो सकती है, ये तो समस्या हो सकती है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में कार्यक्षेत्र और जो कार्यक्षेत्र में जो सपोर्ट मिलता है लक का, वो आपको मिलेगा क्योंकि आपको भाग्य उच्च राशि में है। तो आपको जो सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, जीवन में सुख लोगे आप, किसी भी प्रकार का, घर, कार, बंगला, कुछ भी, तो आप जीवन में कर्जे में भी जाओगे और कर्ज को उतार भी पाओगे। कर्ज लेकर आप जीवन में जितने सुख प्राप्त करोगे उतने आपको सुख मिलेंगे। कर्जा लेकर आप सुख प्राप्त कर सकते हो, कर्जा लेकर आप कुछ भी कर सकते हो। कर्जा लेना आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन देना अच्छा नहीं है। और आपके दिए हुए पैसे फंसने की संभावना 99% है कि आप किसी को पैसे दो और वो फंसे जाएँ, वो पैसे ना निकलें या डूब जाएँ। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो कर्जा आप ले सकते हैं लेकिन अपनी जो सोच समझकर अपनी वेल्थ को या अपनी देने की स्थिति को देखकर कर्जा ले, लेकिन कर्जा लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सुखों का स्वामी उच्च का है छठे भाव में, तो ये अच्छा है। आपको नौकरी में भी सफलता जरूर मिलेगी। देखिए आपका लगन सूर्य का है, चंद्रमा आपका बुध का है, तो ये भी ठीक स्थिति है, बहुत खराब स्थिति नहीं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं, दोनों साथ में बैठे हैं। तो ये सूर्य बुध का वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। कुछ लग्नों में होता है जैसे कि सिंह लगन में हो गया, कुंभ लगन में हो गया, धनु में भी हो गया। यह कुछ लगन है जिनमें ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं इनकी दशा की। इनको जो दशा चल रही है, इनको दशा चल रही है बृहस्पति की।
इनको दशा चल रही है बृहस्पति की, जो कि कहाँ बैठे हैं 11 भाव में। तो इनको जीवन में लाभ दे रहे हैं, धन का लाभ दे रहे हैं, सुख का लाभ दे रहे हैं, लेकिन लाभ दे नहीं रहे हैं, लाभ इनको इतना मिल नहीं रहा, क्योंकि जो इनकी अंतर्दशा चल रही है वो चल रही है केतु की। तो गुरु में केतु चल रहे हैं, जो कि इनके जीवन में परेशानियों को बढ़ाकर रखे हुए हैं, परेशानियां इनके जीवन में लगातार बनी हुई हैं। हर जीवन में प्रत्येक कार्य में इनके अस्थिरता बनी हुई है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है, प्रॉब्लम की स्थिति बनी हुई है। देखिए, आपको जो बृहस्पति की दशा चल रही है उसमें जो अंतर्दशा चलेगी शुक्र की चलेगी, वो चलेगी जनवरी 2024 में। मतलब अभी जून शुरू हुआ है और शुक्र की अंतर्दशा आपको जनवरी में आएगी, और शुक्र आपके कर्मेश हैं और आपके नौकरी भाव से संबंध बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको बृहस्पति की दशा में और शुक्र की अंतर्दशा में आपके जीवन में अच्छी नौकरी आपको मिलेगी, और अच्छा जीवन उस नौकरी से आप अपने जीवन में पूर्ण कर पाएंगे, और उसी अंतर्दशा में आपका विवाह भी तय हो सकता है, विवाह भी आपका होने की संभावना है पूरी पूरी, क्योंकि शुक्र विवाह का भी कारक होता है। और आपकी कुंडली में नौकरी का भी स्थिति शुक्र की अंडर में आती है, शुक्र के क्षेत्र में आती है, और विवाह का कारक भी शुक्र होता है। इस कारण आपकी नौकरी और आपका विवाह इसी अंतर्दशा में हो जाएगा 2024 जनवरी 2024 से। आपको जनवरी 2024 मतलब जनवरी के अंत में जाकर आपको एक श्रेष्ठ नौकरी, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिसमें आप अपना जीवन यापन अच्छा कर पाएंगे, अपने जीवन के सभी सुख सुविधाओं को पा पाएंगे और सभी अपने जीवन के काम कर पाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अब हम इनकी जो नौकरी की स्थिति वो नवमांश और दशमांश में भी देखते हैं। देखिए, जो नवमांश है, नवमांश में 10वें भाव में सूर्य है। इसका मतलब है कि नवमांश आपका शुरू होता है 6 नंबर से, और 6 नंबर आपकी कुंडली 5 और 6 नंबर से शुरू थी। तो 6 नंबर का नवमांश, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जीवन में विवाह होने के बाद, जीवन साथी आने के बाद ये होता है धन, क्योंकि लगन कुंडली में 6 नंबर यहाँ लिखा है और ये नवमांश इससे शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जीवन में जीवन साथी आने के बाद आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, इसका मतलब ये है। और आपके कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान, धन सम्मान की प्राप्ति भी हो जाएगी जीवन साथी के आने से, विवाह होने के बाद, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जो नौकरी के स्वामी बनते हैं यहाँ पर शनि, और शनि कहाँ पर बैठे हैं, शनि कहाँ पर बैठे हैं, शनि बैठे हैं धनु राशि में, चतुर्थ भाव में। तो शनि धनु राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं, और आप अपने जीवन में अपना खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद का सब कुछ प्राप्त कर पाओगे, ये भी इस बात से तय होता है। तो आपके जीवन में आपको नौकरी अच्छी मिलेगी, लेकिन ये है कि आपको अंतर्दशा शुक्र की आएगी, बृहस्पति आएगी। देखिए, बृहस्पति यहाँ कुंडली में बहुत मजबूत हैं, जो आपको दशा में दे रही हैं। और उसके बाद आप देखिए, आपको जो शुक्र हैं, शुक्र अंतर्दशा में आएंगे, ये भी स्वराशि के हैं, तो ये भी आपको अच्छी जिंदगी देंगे, अच्छी नौकरी देंगे, आपके लिए अच्छा काम करेंगे। तो नौकरी आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा जनवरी तक का आपको समय लगेगा। इतना आप किसी भी प्रकार की नौकरी कर सकते हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जिस प्रकार भी आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, और आपको नौकरी श्रेष्ठकर मिलेगी, ये तय है। दशमांश को देखते हैं। देखिए, इनका दशमांश 11 नंबर से शुरू होता है, और 11 नंबर इनके लगन कुंडली में 7वें भाव में है। अब देखिए, इनके दशमांश में भी सूर्य मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनको नौकरी और कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ मान सम्मान धन प्राप्त होगा, 100% होगा, क्योंकि दशमांश में भी स्थिति सूर्य की अच्छी बनी हुई है, 10वें भाव में बनी हुई है। अब देखिए, इस कुंडली में जो छठे भाव का स्वामी बनता है वो 11वें भाव में है, तो नौकरी से आपको लाभ मिलेगा, नौकरी से धन मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जो गुरु हैं, गुरु यहाँ पर भी 7वें भाव में है, और 7वें भाव में गुरु अच्छा फल देते हैं। केंद्र में हो, केंद्र के किसी भी घर में हो, तो गुरु श्रेष्ठ फल देते हैं, व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं को, खुशियों को बनाकर रखते हैं और जीवन में खुशियाँ देते हैं। यहाँ पर देखिए, शुक्र 12वें में है, और 12वें में शुक्र होना तो अपने आप में श्रेष्ठ होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपकी जो नौकरी की स्थिति है वो जनवरी से बहुत अच्छी हो जाएगी, नौकरी की स्थिति, आपकी धन की स्थिति जीवन में अच्छी हो जाएगी, और आपके विवाह की स्थिति भी जनवरी 2024 के बाद बननी शुरू हो जाएगी, और आपका विवाह भी इस अंतर्दशा में हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी स्थिति कुंडली की बनती है, और आपकी कुंडली के अनुसार आपको कोई विशेष उपाय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुंडली आपकी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। बस आप सूर्य 7वें भाव में हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमी करते हैं। आप संडे को, हर रविवार को
आप सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य से संबंधित आप जितने उपाय कर सकते हैं उतने कीजिए, आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, श्रेष्ठ आपके जीवन में उन्नति होगी, आपको मान सम्मान धन सब कुछ प्राप्त होगा और आपके करियर का ग्राफ भी बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये स्थिति आपके जीवन में बनती है। आपको वर्तमान में दशा गुरु की चल रही है जो आपके लिए लाभकारी है, श्रेष्ठ फल देने वाली दशा आपके लिए बनेगी। ये स्थिति यहाँ पर बनती है, तो आप देख सकते हैं और यही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी और जो भी कोई भी इस कुंडली को देख रहे हैं वो इनको सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं और अपनी कुंडली की डिटेल कमेंट में दे सकते हैं। पूरी डिटेल लिखिए, जिससे पूरे क्वेश्चन लिखिए, जिससे आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब दिया जा सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।